नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजय कुमार और अपने चैनल सुजय एजुकेटर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैनल है वो एजुकेशन से रिलेटेड बात की जाती है और जीके इसमें पढ़ाया जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें जीके आता है तो हमारे वीडियो को बस सही जगह पर आए हैं और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, बने रहिए। आपको टोटल जीके इसमें देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के बारे में। आज हम लोग टोटल चीज़ जानेंगे दोस्तों। इनके से रिलेटेड एक भी बात आज कुछ भी नहीं छूटेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। और ये एनटीपीसी में वाइस प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट हो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग वाइस प्रेसिडेंट का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो बिना किसी टाइम को गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ये बात बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट हमारे कौन से आर्टिकल में है, तो हमारे आर्टिकल 63 में है। सबसे पहला पॉइंट, वाइस प्रेसिडेंट हमारे कौन से आर्टिकल में है, तो 63 में है। कौन से पार्ट में है, तो वह है पार्ट 5 में। जितने भी बात हम आपको बताएंगे दोस्तों एग्जाम से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया करता है कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हैं, वो कौन से पार्ट में आते हैं, कौन से भाग में आते हैं, ठीक है। अनुच्छेद पूछ लेगा कि कौन से आर्टिकल कौन से अनुच्छेद में आते हैं, तो 63 में आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 64 में ये बताया गया है कि ये राज्यसभा के एक्स ऑफिसो चेयरमैन होंगे, यानी ये राज्यसभा के सभापति होंगे। कौन? उपराष्ट्रपति। आपको मालूम है जैसा कि हमारे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हीं के नाम पर 5 सितंबर मनाया जाता है दोस्तों, टीचर डे, ठीक है। और बात करते हैं कि वो पहले उपराष्ट्रपति थे तो वो पहले राज्यसभा के सभापति भी थे, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरमैन होगा, सभापति होगा राज्यसभा का, ठीक है। ये बात कहाँ लिखी गई है? अनुच्छेद 64 में, आर्टिकल 64 में ये बात बताया गया है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो राज्यसभा के एक्स ऑफिसो चेयरमैन होंगे। और ये जो प्रक्रिया है, जो ये वाइस प्रेसिडेंट वाला जो सिस्टम है और ये राज्यसभा के सभापति होंगे, ये कहाँ से लिया गया है, कौन से देश से लिया गया है दोस्तों? तो ये यूएसए से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात है कि एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए। अगर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी, उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कितना उम्र होना चाहिए आपका? तो आपका उम्र होना चाहिए 35 ईयर्स। कितना होना चाहिए दोस्तों? 35 ईयर्स आपके लिए एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। तो अभी वाइस प्रेसिडेंट हमारे कौन है? वेंकैया नायडू हैं। तो इनका चुनाव कैसे हुआ? तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि इनका चुनाव कैसे होता है। तो बात करते हैं पहला पॉइंट कि जितने भी एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड होते हैं, जो मतलब कि जिनको नॉमिनेट किया जाता है, जैसा कि मालूम है आपको कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य ऐड किए जाते हैं। तो नॉमिनेटेड हो या सिलेक्टेड हो, ऑल एमएलए, ऑल एमपी, ठीक है, इलेक्टेड, चुने गए, सिलेक्ट किए गए, सब जितने भी होते हैं वो सब पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सब पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों। तो जहाँ तक अगर हम बात करें कि प्रेसिडेंट में कौन कौन वोट करता है, तो क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट और हमारे राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, दोनों का इंटरकनेक्टेड होता है दोस्तों। तो देखिए उनके में कौन कौन वोट करता है, लोकसभा के जितने भी लोग हैं, राज्यसभा के जितने भी लोग हैं, ठीक है, और दिल्ली के और पुडुचेरी के जो सांसद विधायक जो होते हैं वो सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं। जो नॉमिनेटेड, जो इलेक्टेड जो चुने गए सदस्य होते हैं जनता द्वारा, इसीलिए तो कहा जाता है कि जो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है इलेक्टेड द्वारा, लोगों द्वारा, ठीक है। इसलिए जो चुने गए सदस्य होते हैं वही सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो मतलब सिलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, ये सब वोट नहीं करते हैं। किसको? प्रेसिडेंट को। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में ये सब करते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का रिजाइनेशन, ठीक है। अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं तो किसको देंगे अपना त्यागपत्र, ठीक है। त्यागपत्र वो अपना किसको देंगे? तो प्रेसिडेंट जी को देंगे, ठीक है। और प्रेसिडेंट किनको देंगे? तो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट को देंगे और प्रेसिडेंट किनको देंगे? वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इनका कार्यकाल कितना साल का होता है? टेन्योर इनका होता है 5 ईयर्स का। ठीक है दोस्तों, कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि वैकेंट। अब इनका सीट कब कब खाली होगा, वाइस प्रेसिडेंट का जो सीट है वो कब कब खाली होगा। तो पहला पॉइंट है, कभी ऐसा हो ना कि उनका डेथ हो जाए, डेथ हो जाता है तो खाली हो जाएगा सीट। ठीक है, अगर उनका 5 साल कंप्लीट हो गया तब खाली हो सकता है सीट वाइस प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट है, जब वो रिजाइन कर दें, ठीक है, मतलब इस्तीफा दे दें, तो तब हो सकता है, या इम्पीचमेंट हो उनको उनके कार्यकाल से हटा दिया जाए। ठीक है, उनके मतलब कार्यरत रहते हुए उनको इम्पीचमेंट कर दिया जाए, हटा दिया जाए पास कराकर। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में। नेक्स्ट, और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी हो। ठीक है, कुछ इलेक्शन में गड़बड़ी होता है इनके रिलेटेड कुछ भी काम में, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ये बात जाता है दोस्तों। कहाँ जाता है? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ये काम करेगा, ना हाई कोर्ट में बात होगा, ना नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब कुछ में नहीं जाएगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट इसका जांचना करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये इनका काम क्या है भाई? इतना बात तो हम लोग पढ़ लिए हैं इनके बारे में। अब इनका काम क्या है? काम ये है कि जब प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, एब्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं तो फिर सारा प्रेसिडेंट वाला काम वाइस प्रेसिडेंट करते हैं, उपराष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर प्रेसिडेंट का डेथ हो जाता है कारणवश, कोई कारणवश, ठीक है, जैसे अभी तक पहले ऐसा कौन से राष्ट्रपति थे जिनके कार्यरत मतलब ऑफिस में रहते हुए भी उनका जान चला गया था? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, याद रखिएगा, जाकिर हुसैन जी पहले राष्ट्रपति थे जिनका ऑफिस में ही डेथ हो गया था। ठीक है, तब खाली सीट हो सकता है, तब इनका काम आएगा वाइस प्रेसिडेंट जी का। और फिर है, अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट जो हैं वो रिजाइन कर देते हैं, तब फिर सब कार्यभार वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर इलेक्शन को कैंसिल कर दे, कुछ इलेक्शन में गड़बड़ी हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर इलेक्शन को कैंसिल कर देता है तब फिर वाइस प्रेसिडेंट ही काम आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम इनका यही होता है, मेन रूप से इनका काम राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में ही होता है। ऐसे तो कभी ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ही चांस होता है प्रेसिडेंट वाले केस में कि उनका डेथ हो, इम्पीचमेंट हो या कुछ भी, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन काम पड़ जाता है ज़्यादा, इनका काम राज्यसभा के सभापति में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इतना समरी पढ़ लिया हम लोग, तो इम्पॉर्टेंट बात ये पढ़ लेते हैं कि इनके से रिलेटेड आर्टिकल इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा है। ठीक है, चलिए तो आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 61 में जैसा कि मैंने बताया कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, यानी प्रेसिडेंट को निकालने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल अनुच्छेद 61 में ये बताया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 63 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, उसमें अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि हमारे देश में एक उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, वो आर्टिकल 63 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, आर्टिकल 64 में ये बताया गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो राज्यसभा के एक्स ऑफिसो चेयरमैन होंगे, क्या होंगे? सभापति होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, आर्टिकल 69 में वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड ये बात किया गया है, उनका ओथ का बात किया गया है, शपथ ग्रहण का बात किया गया है दोस्तों। ठीक है, किसमें? आर्टिकल 69 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 71 में बताया गया है उनके रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड बात उनका किया गया है। क्या चीज़ से रिलेटेड बात किया गया है? इलेक्शन से रिलेटेड उनका बात किया गया है आर्टिकल 71 में। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और इस वीडियो की PDF चाहिए दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए मज़ेदार ट्रिक, नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।